अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इसकी वो है मास अटैच टू अ स्प्रिंग, और उसके बाद सेकंड मैंने ये लिखी है बॉल एंड बाउल सिस्टम। नंबर 3 है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये इसकी डेरिवेशन होगी, और मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इसकी भी डेरिवेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ये मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग की जो है एप्लीकेशन और डेरिवेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक जो है, मान लें कि ये कोई एक टेबल का सरफेस है या कोई भी ऐसा सरफेस मान लें जिसके साथ हमने ये जो है ये क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, हमने स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। उस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को हम ले जाते हैं यहाँ पर खींच कर। ठीक है, इस साइड पे हम ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम ले जाएंगे, अगर ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है स्प्रिंग जो है इस जगह पर जहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ पर जो इस पर फोर्स होगा वो इज इक्वल टू होगा 0 के। वाई? बिकॉज वी आर नॉट, अच्छा हम क्यों इस पर 0 होगा, क्योंकि अब हम इस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं, ये अपनी जगह पर ही पड़ा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो इसका इस पर वो जो फोर्स है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर x एक डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट आप कह लें। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग को हम ज़ोर से खींचते हैं और उसे ले आते हैं हम x की जगह पर। पहले ये यहाँ पर m वाली जगह पर, यहाँ पर O पर पड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको खींचा तो हम इसको ले आते हैं यहाँ पर x वाली जगह पर, ये इसको नाम मैंने दिया x। ठीक है, इस तरफ हम जितना लेकर आएंगे वो x है। x इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी आर यूजिंग हेयर x फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड f फोर्स ना। ओके, अब यहाँ पर अगर जो पड़ा है तो यहाँ पर O वाली जगह पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। Why? Because we are not applying any kind of force. When we apply force or when we stretched this spring towards this means towards x, तो फिर क्या होगा कि जैसे हम इसको खींच कर यहाँ पर ले आएंगे x पर, तो फिर फोर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं, फिर फोर्स जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के। अच्छा, ये इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का क्या मतलब है। F तो हो गया सिंपली फोर्स जो हमने यहाँ पर इसको खींचा है और लेकर आए हैं। अब माइनस की सिंबल, वाई वी आर यूजिंग हेयर माइनस सिंबल, वी आर यूजिंग माइनस सिंबल हेयर बिकॉज द फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स that will apply when we left this spring, when we leave this spring, the restoring force will be apply। अच्छा, जैसे ही आपने इसको यहाँ पर खींचा है और x डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बैकवर्ड की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। अच्छा, जब ये बैकवर्ड की तरफ मास जो है, ये ब्लॉक जो है वो मूव करेगा, तो इस पर जो फोर्स होगा वो माइनस होगा, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। उस फोर्स के बरक्स जो हम उसको फॉरवर्ड में लगा रहे हैं, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, बैकवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वाट इज के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, देयरफॉर वी आर यूजिंग हेयर के। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ पर मैं के मालूम करना चाहूँ, सिर्फ के, माइनस की सिंबल भी यहाँ पड़ी रहे और के को मैं मालूम करूँ, ये के जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझा जाएगा कि 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम के को इस तरीके से लिखें, के इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, x जो है वो इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर जाकर क्या करेगा, f के नीचे डिवाइड करेगा, तो बराबर हो जाएगा f अपान x माइनस में। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ जाएगी, कौन सी, k इज इक्वल टू माइनस एफ अपान एक्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द प्रोडक्ट, फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, मास एंड एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो किसके बराबर है, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में यहाँ पर जो F पड़ा है उस F में हम एम ए यानी फोर्स का वैल्यू रखेंगे। तो माइनस के सिंबल तो इट इज़ द सेम जस्ट लाइक हेयर,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि k इज इक्वल टू माइनस एम ए, यानी कौन सा फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, डिवाइडेड बाय x सेम है, ठीक है, यहाँ पर x जो है वो सेम है। अब उसके बाद अगर हम देखें k अपान m, ठीक, k अपान m जो है यहाँ पर अगर हम उसको मान लें कि k कांस्टेंट है, मास भी जो है हर जगह पर आपको पता है कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वेट चेंज होता है लेकिन मास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस k अपान m इंटू एक्स। अगर इस सिंबल को हम ख़त्म करें, इसको इक्वल के सिंबल को हम ख़त्म करें और ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, a जो है इक्वल की सिंबल की जगह पे हम रखेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे इनटू एक्स। एक्स हम क्यों रख रहे हैं, माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स हम क्यों रख रहे हैं, माइनस एक्स हम इसलिए रख रहे हैं बिकॉज जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा हमेशा, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा है। अच्छा, ये माइनस सिंबल क्यों आई और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट कोई भी बॉडी कवर करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन उतनी प्रोड्यूस होगी। ये जो है ये किसकी एग्जांपल थी, ये एप्लीकेशन थी, ये एप्लीकेशन थी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू एस। ये स्टूडेंट जो सेकंड एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की सिर्फ जो है ये यहाँ पर डेरिवेशन की गई है, बाकी इसका टाइम पीरियड जो है और बॉल एंड बाउल सिस्टम वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि मैंने ये एक फिगर बनाई है किसकी, सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम अभी हम किसे कहेंगे कि अगर कोई भी आप इस तरीके से एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके साथ आप कोई स्ट्रिंग या कोई वायर हो, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वो अटैच कर दें और उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा मास जो है वो अटैच कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। आप इस तरीके से सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी डेरिवेशन किस तरीके से की जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है इस फिगर को पहले समझें। यहाँ पर एम जी साइन थीटा है और एम जी कॉस थीटा है। साइन थीटा कब बनती है, जब कोई भी एंगल परपेंडिकुलर पे बन रही हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एंगल इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। कॉस थीटा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कॉस थीटा हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कोई भी एंगल अलॉन्ग यानी कि बेस के बन रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम कॉस एंगल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो है एल इज़ द लेंथ, एक्स इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। अब जो बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इसको हैंग किया हुआ है तो यहाँ पर ये जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर पेंडुलम इस तरीके से वापस टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन किसके गिर्द करेगा, वो करेगा अपनी मेन पोजीशन जो है उसके गिर्द करेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है मैंने कि नंबर 1 लिखा है एम जी साइन थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर। एम जी साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, ये जो थीटा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है एम जी कॉस थीटा एक्टिंग अलोंग स्ट्रिंग, वो क्या कर रही है, स्ट्रिंग के अलोंग जो है यानी इस डायरेक्शन में ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, इस टेंशन मालूम करें स्ट्रिंग में, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा, यानी इस स्ट्रिंग में जो है जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो बराबर है किसके, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और जो फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यानी जब ये बॉडी इस तरीके से मूव करती है, ये पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टू आर फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन में, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्यों एम जी साइन थीटा, ये देखें, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू बराबर होता है एम ए, या एफ इज इक्वल टू बराबर होता है डब्ल्यू के, और W बराबर होता है किसके, mg के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल f की जगह पर यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, ओके। और g याद रखें, g इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये जो मास यहाँ पर पेंडुलम के साथ हमने अटैच किया है वो डाउनवर्ड है और अर्थ क्या करेगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने mg इसलिए इस्तेमाल किया है mg, और वी कैन से हेयर mg इज द वेट ऑफ
दिस पेंडुलम, ठीक है। और उसके बाद एफ इज इक्वल, अब हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए है। और यहाँ पर हम सिंपली एफ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे इस साइड पे। अगर हम यहाँ पर इस साइड पे एफ का वैल्यू रखें, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा चलो मैं इस तरीके से रख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ एम ए, एफ की जगह एम ए आ गया, यहाँ पर माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, अब मैंने लिखा है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक साइड पे एम ए है और दूसरी साइड पे माइनस एम जी साइन थीटा है। ये अगर हम मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, तो वो बराबर हो जाएगी माइनस जी साइन थीटा के वाई। अगर यहाँ पर m जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो m के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। थीटा इज अ वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, जो एंगल है वो तमाम जो है वो स्मॉल है। साइन थीटा बराबर किसके है, यहाँ पर लिखा है कि 0 के बराबर, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल। और एक्सेलरेशन जो है वो बराबर हो जाएगी माइनस जी थीटा। जी थीटा क्यों बराबर हो जाएगी कि यहाँ पर जो है साइन थीटा हमने क्या कहा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल है तो उसकी जगह पर हम क्या कुछ भी ना पुट करें तो इसे सिंपल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, a इज इक्वल टू माइनस जी, ये माइनस जी, थीटा इज इक्वल टू, ओ सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 को हम इसका नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें पता है कि s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा क्या है, r इंटू थीटा से मुराद ये है कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा था एंगुलर मोशन में, ठीक है, वहाँ पर तो थीटा मालूम करेंगे तो वो बराबर हो जाएगी किसके, s अपान r के। अब यहाँ पर थीटा रहेगी सेम, और s की जगह हम s डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने x लिखा है तो यहाँ पर s की जगह सिंपली x लिख देंगे। और r जो था वहाँ पर रेडियस था और यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ है, यहाँ पर हमने l लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सल हमने कंपेयर किया है इन इक्वेशंस को, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस जी रहेगी सेम, और थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करना है। थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस सॉरी थीटा का वैल्यू है x अपान एल, ठीक है। x अपान एल हमने रख दिया। अगर यहाँ पर हम क्या करें कि g अपान एल और x को अलग कर दें तो डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट कौन सा, x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर g अपान एल जो है इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, कांस्टेंट के, यानी ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये है डेरिवेशन इसकी पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और ये हमारे टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगी।